औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली आयत में है वज़ू के फ़राइज़ के बारे में और वज़ू के सुन्नत और फ़राइज़ के बारे में बात हुई। सुन्नत के बारे में नहीं, फ़राइज़ के बारे में कुरान पाक में जो ज़िक्र हुआ, 4 फ़राइज़ वज़ू के बताए मैंने। हाथों को कोहनियों तक धोना, चेहरे को एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक, माथे से ठोड़ी के नीचे तक धोना और आधे सर का मसा करना और पाँव को टखनों तक धोना। ये वज़ू के कुरान पाक में साबित हैं, वज़ू के फ़राइज़ हैं। अब तयम्मुम आगे इसके बाद अगर कुछ मुख्तलिफ़ मजबूरियों की बिना पर अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को छूट दिया और आसानी की है, और वह है तयम्मुम की सूरत में। तयम्मुम वज़ू का मतलब होता है पानी से अज़ाए जिस्म को धोना और नमाज के लिए अपने आप को तैयार करना। और तयम्मुम का मतलब होता है मट्टी से, पानी की जगह मट्टी इस्तेमाल करें और मट्टी से अज़ाए जिस्म को जो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया उनको धोना और नमाज के लिए अपने आप को तैयार करना। इन 2 सूरतों के अलावा अगर कोई बंदा नमाज ऐसे खड़ा होकर पढ़ लेता है तो वो इंतहाई नापसंदीदा और गुनाह की बात है। अगर तुम्हें पानी मिल रहा तो वज़ू बनाओ नमाज से पहले, और पानी नहीं मिल रहा तो उसकी सूरतें या पानी होने की सूरतों में भी बाज़ दफ़ा बाज़ जगहों पर तयम्मुम का हुक्म दिया गया है। वो अहकामात क्या हैं या वो मजबूरियाँ क्या हैं जिन सूरतों में हम वज़ू ना कर सके और तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ लें। ये बात ज़ेरे गौर है अभी अगली आयत में। और एक बात यहाँ क्लियर कर दूँ कि अगर हमारे ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ है किसी वजह से, तो फिर जब तक हम गुस्ल नहीं करेंगे, जब तक वज़ू करके नमाज़ पढ़ने का हुक्म नहीं है, पाक होने के लिए गुस्ल करना पड़ेगा। और उस पाकी के लिए एक गुस्ल करना पड़ेगा। उसके बाद ये नहीं कि हर दफ़ा उस पाकी के बाद एक गुस्ल और उसके बाद वज़ू करके नमाज या तयम्मुम करके नमाज होगी। अब देखते हैं वो सूरतें कुरान पाक में ज़िक्र हैं जिनमें तयम्मुम करके नमाज पढ़नी चाहिए। वो क्या है? फरमाया कि वइन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू। ये बात है कि अगर तुम जुम्बी हो, जुम्बी नापाक या पलीद को कहा जाता है, वो नापाक जिसके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो। गुस्ल फ़र्ज़ होने की 8 सूरतें होती हैं। वो आगे गुस्ल के चैप्टर में आएगा तो ज़िक्र होगा। अगर गुस्ल फ़र्ज़ है तो फिर पानी से पाकी हासिल करो और पाकी हासिल करके नमाज़ पढ़ लो। यहाँ पर अगर पानी नहीं इस्तेमाल कर सकते तो उस सूरत में भी मट्टी से गुस्ल भी हो सकता है। तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ने का हुक्म है। जुनुबन फत्तहरू वइन कुंतुम मर्ज़ा, या अगर तुम सफ़र में हो और पानी नहीं पा रहे हो, बीमार हो और पानी के इस्तेमाल से तकलीफ़ हो रही है तो मर्ज़ा। आओ अला सफ़रिन, अगर तुम सफ़र में हो, आओ जा अहद मिनकुम मिनल गायती, या तुम में से कोई रफ़ा हाजत से फ़ारिग हुआ हो, उस सूरत में वज़ू करके नमाज़ पढ़ो या तयम्मुम कर लो। और लामस्तुमुन निसा, या तुम में से किसी ने औरत से स्पेशल पर्सनल जो तलाक़ात होते हैं, इंटरकोर्स या उसके करीब तरीन, कुछ आगे ज़िक्र होगा, उस सूरत में हो तो तुम उस सूरत में वज़ू करके गुस्ल करो। और गुस्ल करने के बाद वज़ू करो, और अगर नहीं पानी मिल रहा है तो तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ो। फलम ताजिदू, ये सारी सूरतें कुछ ऐसी हैं जिन पे गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है और कुछ ऐसी हैं जिन पे वज़ू करना होता है, ये जो पीछे ज़िक्र हुई है। और ऐसी सूरतों में अगर लम ताजिदू माँ, बात हमारी यहाँ चली थी कि ऐसी सूरतों से गुज़र रहे हो, बात मैंने ज़िक्र की। लम ताजिदू माँ, अगर पानी नहीं मिल रहा है तो फिर क्या करो? तयम्मुम सईदन तय्यबा, तो पाकीज़ा मट्टी से तयम्मुम कर लो, यानी वज़ू कर लो मट्टी से, सईदन तय्यबा। उसमें कितने फ़राइज़ हैं? आप सही वमसाहू तयम्मुम, तयम्मुम के कितने फ़राइज़ हैं? तयम्मुम के फ़राइज़ में अल्लाह तबारक व तआला बता रहे हैं वमसाहू बिवुजूहिकुम, अपने चेहरे को तयम्मुम कर लो और धो लो मट्टी से। और फिर क्या? अपने ऐदियाकुम मिला मराफिक ऐदियाकुम, और अपने हाथों को धो लो मिन्हु, मट्टी से। युरिदुल्लाहु लियजअला अलैकुम मा युरिदुल्लाहु लियजअला अलैकुम हरज वलकिन युरिदुल्लाहु युतिम्मा निअमतहु अलैकुम लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह तबारक व तआला ने तयम्मुम इसलिए तुम पर जायज़ करार दे दिया कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें मुश्किल में नहीं डालना चाहते और आसानी करना चाहते हैं ताकि तुम उसके शुक्रगुज़ार बंदे बन जाओ। यहाँ बाज़ सूरतें ऐसी ज़िक्र हुई हैं जिनमें हमारे ऊपर
वज़ू फ़र्ज़ होता है और वज़ू फ़र्ज़ होने के बावजूद हम वज़ू नहीं कर सकते, तो वज़ू ना करने की सूरत में भी वज़ू का तयम्मुम कर लिया जाए। और मिट्टी में ये सहाबा किराम से साबित है कि अपने जिस्म में मिट्टी से वो करके तयम्मुम करके तो नमाज़ पढ़ लिया करो। लेकिन ये इंतहाई मजबूरी की सूरत में है। अब वो मजबूरियाँ क्या है, पहले मैं तयम्मुम की बात कर लूँ कि तयम्मुम कहते किसको हैं। तयम्मुम हदीस से साबित है कि 2 ज़रबे हैं। 2 ज़रबा का मतलब ये होता है कि 2 दफ़ा हाथ दीवार पे या मिट्टी पे लगा के फिर हाथों को झाड़ के तो पूरे चेहरे पर फेर लेना चाहिए। ऐसे भी नहीं कि आप मिट्टी मल लें जिस चेहरे पे और लगे कि पाउडर डला हुआ है, इस तरह ना करें, बल्कि हाथों को मिट्टी पे या दीवार पे लगा के झाड़ के और फिर उस पर और फिर इसी तरह दोबारा करके तो बाजू को हाथों के ऊपर मल लें या हाथ के साथ लगा दें तो वो तयम्मुम हो जाता है, पाक हो जाता है। बाज़ सुन्नत ये भी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाँव का तयम्मुम भी फरमाया। और पाँव का तयम्मुम जब आप वो सुन्नत है, फ़र्ज़ तयम्मुम में 2 ही हैं, चेहरे को पे धोना मिट्टी से और हाथों को धोना मिट्टी से। इतनी मिट्टी नहीं मल लेने का हुक्म है जिससे आप खुदा न खास्ता बहुत मिट्टी रच गई आपके चेहरे पे, झाड़ के लगा के फिर झाड़ के तो हाथों को लगाना है, चेहरे पे मलना है और हाथों पे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पाँव का तयम्मुम फरमाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिट्टी लगा के हाथों पे या मिट्टी पे हाथ मार के फिर झाड़ के फिर ऊपर वाले हिस्से पे पाँव का तयम्मुम किया, उंगलियों से लेके शुरू किया और टखने के ऊपर तक आया आपने। तो सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, पाँव का नीचा हिस्सा मिट्टी में लगता है और नापाकी और गंदगी में तो वो होता है, और आपने पाँव के ऊपर वाले हिस्से में तयम्मुम कर लिया, वो तो पहले ही कम चांस होते हैं उसके नापाक होने के। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि हम तयम्मुम कर रहे हैं, वज़ू नहीं बना रहे हैं, और तयम्मुम हम ऑलरेडी मिट्टी से कर रहे हैं और नीचे वाला पाँव का हिस्सा हमेशा मिट्टी में ही होता है। तो इसलिए ये कोशिश करें कि तयम्मुम अगर है सुन्नत है पाँव के ऊपर भी हाथ फेर लें। लेकिन अगर आपने कोई शदीद सर्दी है या इस तरह का ड्रेस पहना हुआ है जिसको उतारना या मुश्किल पेश आती है आपको और तयम्मुम कर रहे हैं आप, और या कोई और बीमारी है पाँव पे, तो ज़रूरी नहीं उसमें सुन्नत में आता है, लेकिन फ़र्ज़ 2 अदा कर लें। और फ़र्ज़ 2 अदा करने, अच्छा, ये तयम्मुम इंतहाई मुश्किल और मजबूरी की सूरत में तयम्मुम जायज़ है। आप बाज़ लोगों ने इसको बहाना बनाना होता है और किसी मामूली मजबूरियों पर और तकलीफ़ पे तयम्मुम करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तयम्मुम कोई ऐसी बीमारी है जिससे पानी लगे तो डॉक्टर ने बताया हो, आप मेडिकली ये साबित हो कि ये बीमारी पानी लगने से बढ़ जाएगी, तो उस सूरत में आप तयम्मुम कर सकते हैं। तयम्मुम उस सूरत में कर सकते हैं जब आपके पास पानी मौजूद ना हो, और या इतना पानी सिर्फ मौजूद हो कि आप पीने के काम आए। अगर आप तयम्मुम में उसको, वज़ू में उसको ज़ाया कर देंगे तो आपको पानी पीने में तकलीफ़ होगी। या ऐसी जगह पे सफ़र में हो तो फिर आपको पानी नहीं मिल रहा, वहाँ पानी के चांस नहीं है, तो तयम्मुम कर लो। या तुम में से कोई अगर औरत के साथ स्पेशल ताल्लुक़ रख सका है, उसकी कंडीशंस होती हैं, किस कंडीशन में वज़ू फ़र्ज़ हो जाता है, उस सूरत में वज़ू का किस सूरत में गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, उस सूरत में गुस्ल का तयम्मुम होता है। और वो भी इसी तरह पूरे जिस्म पे मिट्टी को किसी तरह भी लगा लेना, हाथ मिट्टी पे फेर के पूरे जिस्म पे लगा लेना, तयम्मुम हो जाता है। लेकिन इंतहाई मजबूरी की सूरत में, और मजबूरियाँ मैंने बताई, या पानी बाहर मौजूद है और पानी के पास कोई ऐसा दरिंदा या मौजूद है या ऐसा कोई सांप वगैरह ऐसी चीज़ है जिससे आप इस वक्त पानी के पास नहीं जाना चाहते हैं और गए तो आपकी जान को ख़तरा हो जाएगा। या पानी बाहर ऐसी जगह पे मौजूद है कि औरतें बाज़ दफ़ा अकेली हों और वो बाहर उस जगह पे डर के मारे ना पहुंच सके, या बाहर उनको अपनी इज़्ज़त का ख़तरा हो या जान का ख़तरा हो, तो ऐसी सूरत में भी तयम्मुम जायज़ है। या मतलब पीने के लिए थोड़ा सा पानी हो और उसको वज़ू में ज़ाया नहीं करना चाहते, उस सूरत में तयम्मुम जायज़ है। अदरवाइज़ अगर इंतहाई कोई बड़ी बीमारी है तो, अदरवाइज़ बाज़ दफ़ा हम किसी मामूली चीज़ों का बहाना लेके तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ने लग जाते हैं। तो जो चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने जिस चीज़ को करने का हुक्म दिया है उसमें अगर आपको एक ज़रा भी आसानी मतलब ज़रा बर आसानी के साथ भी कर सकते हैं तो आप कोशिश किया करें कि उसको उस तरह करें, बहाने से तयम्मुम करके नमाज ना पढ़ने की कोशिश करें कि नमाज ना पढ़े। और ये तयम्मुम और वज़ू में फ़र्क मैंने आपको बताया, इंतहाई मजबूरी की सूरत में तयम्मुम है। तयम्मुम की तारीफ़ मैंने किया की है। तयम्मुम की तारीफ़ करते हुए मैंने कहा है कि मिट्टी से वज़ू बनाने को तयम्मुम कहते हैं।
और तयम्मुम की सूरतें क्या बताई हैं मैंने, कि जब पानी के इस्तेमाल से किसी तरह का ख़तरा मौजूद हो, या पानी आपके पास मौजूद ना हो, या इतना पानी मौजूद हो सफ़र की सूरत में मुश्किल से पीने के काम आए, या घर में इतना बाज़ दफ़ा मौजूद हो कि अगर आपने वज़ू में ज़ाया कर लिया तो अगले टाइम तक आपको पीने में पानी चाहिए होगा और तकलीफ़ से गुजरना पड़ेगा, या बीमारी बढ़ने के चांस हो, उस सूरत में तयम्मुम। हर आम सी सूरत में जिस तरह लोगों के पास पानी भी मौजूद होता है और बीमारी भी कोई नहीं होती, और देखा यह जाता है कि वो तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ रहे होते हैं और कहते हैं कि साबित है, ये साबित है, हुक्म है, जायज़ है। लेकिन जायज़ और फ़र्ज में समझा करें। जायज़ ऐसा होता है कि इंतहाई मजबूरी में आपको इजाज़त दी गई है, उस सूरत से फ़ायदा उठाते हुए हमेशा इसको रूटीन ना बना लें, या फिर आसानी में भी उसको पाकीज़गी और तहरत का ज़रिया ना समझे। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने इंतहाई मुश्किल में तयम्मुम का हुक्म दिया है तो इंतहाई मुश्किल में ही तयम्मुम से पाकीज़गी हासिल होगी। अगर आसानी में हम तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ रहे हैं तो तयम्मुम से वो मकसद हासिल नहीं होगा जो वज़ू का मकसद है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उसके साथ एक कंडीशन सेट कर दी है कि इंतहाई मुश्किल कंडीशन, और कंडीशन मैंने बयान कर दी आपके सामने। और उन मुश्किल कंडीशन के अलावा अगर हम पानी के होते हुए या बगैर किसी बीमारी के ऐसे ही थोड़ी सी मजबूरी में भी अपने आप को मजबूर समझ के तयम्मुम का सहारा ले लेते हैं तो उस सूरत में आपकी पाकी नहीं होती, और उस सूरत में आपको अल्लाह का वो हुक्म आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, ओबे नहीं कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो मनमानी कर रहे हैं, और मनमानी कर रहे हैं अपने हुक्म अपनी तबीयत के लिहाज से आप उसको सेट कर रहे हैं, तो वो अल्लाह का हुक्म नहीं बजा ला रहे हम। और इबादत में और रिहर्सल में फ़र्क यही होता है रेस्ट में, कि ये चीज़ें हम अपनी मर्ज़ी से, वैसे इबादत इंसानी फितरत के मुताबिक है कि वज़ू बनाने से कितनी बीमारियों को से अफाका होता है, कितनी बीमारियां दूर होती हैं। और अगर हम यानी 5, 4, 6 दफ़ा मुँह हाथ धोने से जिस्म की सारी बीमारियों से निजात मिलती है इंसान को। लेकिन अगर हम उनको वज़ू नहीं बनाएंगे, ऐसे ही धोएंगे तो बीमारियों से तो निजात मिल जाएगी हमें। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जब हुक्म दे दिया 5, 4 दफ़ा मुँह हाथ धोने का और पानी इस्तेमाल करने का, तो इस अल्लाह के हुक्म को समझ के करते हैं तो हमें पाकी भी हासिल होती है, हमें इबादत का सवाब भी मिलता है, और हम बीमारियों से भी निजात पाते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास पानी मौजूद है और कोई मजबूरी नहीं है और हम पानी को छोड़ के इंतहाई मामूली सी मजबूरी को लेके और हम तयम्मुम कर बैठते हैं, तो फिर वो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक नहीं, हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर रहे हैं। तो उससे फिर यह है कि बीमारी तो किसी हद तक टलने का हो जाता है, लेकिन अल्लाह का हुक्म नहीं होता और इबादत नहीं होती। और जब इबादत नहीं होती तो फिर हमें तयम्मुम करके पानी मौजूद है, हमारी कोई मजबूरी नहीं है और बीमारी भी कोई नहीं है और सारी चीज़ें आसान हैं, थोड़ी सी मजबूरी हमारी आ गई। छोटी मोटी मुश्किलात बर्दाश्त करने का नाम दीन है, और छोटी मोटी मजबूरियों में ये हुक्म लागू नहीं होते, और छोटी मोटी परेशानियों में ये छूट नहीं होती इंसान को। तो सो कोशिश करें कि अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को मद्देनज़र रखते हुए, अहकामात को समझते हुए और समझने के साथ अमल किया जाए, अपनी मर्ज़ी से नहीं। दीन हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है, फितरत के मुताबिक ज़रूर है, लेकिन मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है। ये तभी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक होगा तो ही फॉलो होगा, तो ही दीन का हुक्म होगा, तो ही अल्लाह का ऑर्डर होगा, तो ही इबादत होगी। अदरवाइज़ अपनी मर्ज़ी से हम कुछ करते रहें तो उसको इबादत का नाम, मर्ज़ी का नाम तो दिया जाता है, इबादत का नाम नहीं दिया जाता। वो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि नोटिफिकेशन बर वक्त आपको पहुँच जाए। मेरे लिए दुआ करें, ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और ये भी दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला मुझसे दीन का काम उस तरह ले जिस तरह वो चाहता है। गलतियों को, तइयों को माफ़ फरमाए, दरगुज़र फरमाए और सही तरह करने और समझने की तौफ़ीक अता फरमाए। लाइक डिसलाइक एज़ यू लाइक। अल्लाह हाफ़िज़।